बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस अपने कुंभकर्णी अवतार से सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले की जांच अब सीबीआई से कराना चाहती है, जबकि मामले की जांच पहले से केंद्रीय एजेंसी ईडी कर रही है। 2 दिन पहले भी उमंग सिंगार कांग्रेस विधायकों के साथ लोकायुक्त में शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की जांच कराने की मांग की थी। कांग्रेसी विधायक विधानसभा के बाहर किए जाने वाले प्रदर्शनों को लेकर नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते वो मीडिया की सुर्खियां भी बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का यह प्रदर्शन आम जनता पर कितना असर डालेगा और क्या इन अनोखे प्रदर्शनों से कांग्रेस सरकार पर दबाव बना पाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। तस्वीरों में दिख रहा व्यक्ति मृत नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक है, जो कुंभकर्ण विधानसभा परिसर के बाहर लेटकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है। उसके चारों ओर कांग्रेस के विधायक घेरा बनाकर बीन बजाते दिख रहे हैं। लेकिन आज थी हम कांग्रेस पार्टी जनता के पैसा भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आम युवाओं की लड़ाई लड़ रही है। के रचनाकार नेता प्रतिपक्ष देश में लगातार घोटाले हो रहे हैं, जब नहीं है ऐसे में पक्ष को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसी तौर से उसी के अंदर आज हमने कुंभकर्ण के रूप में सरकार बता कि सरकार जागो, आप किसी देख लिया इस प्रकार से स्थिति में है, जागो सरकार जागो, सरकार जागो। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरने में कोई मौके में करारा जवाब दिया गया, जिसका ने रणनीति बदलते हुए जायज सड़क पर कर सुर्खियां बटोरी। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन अब भी बीजेपी के निशाने पर नेता हैं, जो उमंग जी की भूमिका है या विपक्ष की भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन उनको सशक्त तरीके से विधानसभा के अंदर करना चाहिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। विधानसभा के अंदर भले ही सत्ता पक्ष के सामने संख्या बल में, लेकिन प्रदर्शन सुर्खियां बटोर लेता है। होगा क्या वाकई में कांग्रेस बीन बजाकर सरकार को जगा पाती है? विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद खुद ही कुंभकर्णीय भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन अमित सियोटे के साथ संदीप मिश्रा की। तो सदन में हंगामा, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ गुलरेज जी हैं, पंजाबी जी हैं, सिसवे जी हैं, नमस्कार हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले कुंदन जी आपसे पहले तो ये सवाल उठता है, आपके नेता वो भूपेंद्र सिंह पे आरोप लगा रहे हैं कि जांच की जाए नहीं की, नेता प्रतिपक्ष सीधे दूसरे पूर्व परिवहन मंत्री का है या नहीं है। और दूसरा सवाल, ईडी सीबीआई से भी ज्यादा सख्त जांच ईडी करती है, उसमें सीबीआई क्या करेगी और उस वही एक तरफा जांच करती है। देखिए, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, सभी मेरे साथ में उन सबको भी प्रणाम करता हूं। कांग्रेस जहां तक एकता, अपने प्रश्न निश्चित रूप से एकता है। कांग्रेस के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार में नहीं है? ये अखबार की सुर्खियां बनते रहे हैं और क्या अलग अलग हो सकता है नेता और नेता प्रतिपक्ष अलग अलग। ये हमारी कांग्रेस की रणनीति है। रणनीति के तहत जो है वो जो नाम सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष इल्जाम लगा रहे हैं, सौरभ शर्मा वाला इतना बड़ा मामला जो मामला है, लंबे समय से चल रहा है इस प्रदेश के अंदर, ये चौंकाने वाला मामला था। त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश के जंगलों के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में 54 किलो सोना वहां पे एक फार्म हाउस के अंदर, सूने फार्म हाउस थी। आज कोई भी जिम्मेदार ये जिम्मेदारी से बताने के लिए तैयार नहीं है। हम ईडी की भूमिका की बात करते हैं, चाहे लोकायुक्त की भूमिका की बात करते हैं, चाहे दूसरी एजेंसियों की बात करते हैं, आज परिणाम कहां तक पहुंचा है उसके ऊपर आना चाहूंगा। इसकी अगर सीबीआई जांच हो जाए, कांग्रेस मांग कर रही है ना, आपको आपत्ति क्या है? ऑलरेडी करिए आप सीबीआई जांच। मध्य प्रदेश के इतिहास में इसके पहले जो भंडार है, जखीरा है और इतना, और इसके अंदर भूमिका किसकी है? क्या कोई राजनेता है? जो भी है सामने आना चाहिए वाली बात है। जो 7 साल नौकरी करके और रिजाइन देके वो सारी किस्सा, उसके पास में करोड़ों के भ्रष्टाचार के पेपर बरामद होते हैं। कुंदन जी, हमारा सवाल है, ऑलरेडी जब एक केंद्रीय जांच, उसमें सीबीआई की क्या मांग? देखिए जी, ईडी की जो भूमिका है सीमित है और उसके पीछे लगाम कहां
हमारे कांग्रेस के लीडर अगर मांग कर रहे हैं जांच कराने में आपत्ति क्या है, सीबीआई सामने आने चाहिए। सीबीआई की भी लगाम तो नहीं के पास है, आप इशारा कर रहे हैं इससे, लेकिन ईडी, हमारे कांग्रेस के नेताओं को भरोसा ईडी और लोकायुक्त और दूसरी जांच एजेंसियों के ऊपर क्यों आकर पिछला लंबा समय हो गया, आज जांच नाम पे एक लकीर आगे नहीं बढ़ी है, किसी को जानने की फुर्सत नहीं है तो ले आए विधानसभा के अंदर एक श्वेत पत्र, कितनी जांच आगे बढ़ी, तो उसके बाद होनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के नेता ये मांग कर रहे हैं, हमारी भी मांग है। मैं अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी करता हूं, सौरभ शर्मा मामले की गुलरेज साहब, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई से भी जांच करा दे सरकार, क्या दिक्कत है? और रहा सवाल इस बात का, कहीं ना कहीं एक उंगली उठेगी आप पे। ईडी 10,000 का भी लेन देन इधर से उधर किया है ना, ईडी ये कि 52 किलो सोना, 54 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए उन 3 में से किसके हैं, ये किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे में सीबीआई चाहे ईडी हो, उंगली उठना स्वाभाविक है। देखिए त्रिपाठी जी, ये एक सच्चाई तो ये है कि मोदी सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के संयुक्त अभियान से ही इस करप्शन का पर्दा रहा है, चाहे वो लोक आयुक्त हो या फिर आईटी हो या फिर ईडी हो, ये सब हमारी ही सरकारों की डबल इंजन की सरकारों की एजेंसियां हैं, उन्होंने पर्दाफाश किया है। अगर सरकारें चाहती तो मालूम ही नहीं पड़ता, लेकिन हम तो चाहते हैं ना। लेकिन अभी ये जो बात कर रहे हैं ना कुंदन पंजाबी, ये टोटल ढकोसला कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं डाटा के साथ बैठा हूं, राजस्थान 2020, अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, सीबीआई को इन्होंने बैन लगा दिया था वो सीबीआई की एंट्री पे राजस्थान में। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, सीबीआई को आदेश सीबीआई के आने में जो थी वो रोक लगी थी। महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी 2020 में, एक दल थे 3 में से, इन्होंने सीबीआई में, जहां इनके लेफ्टों की सरकार है, एलडीएफ की सरकार ने, पिनाई विजयन के अंतर्गत की सरकार ने सीबीआई को रोक दिया। तमिलनाडु में डीएमके की इनकी सरकार है जिसके अंदर अलाय हैं ये खुद, वहां पर स्टालिन की सरकार ने 2023 में सीबीआई की एंट्री को बैन कर दिया। कांग्रेस की 2020 की सरकार में, जब पंजाब में सरकार थी 2020 में, इन्होंने सीबीआई की एंट्री को रोक दिया। एक लंबी श्रृंखला है। और अभी यहां मध्य प्रदेश में आकर ये ढकोसला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं सीबीआई का। पहली बात तो ईडी के पास जो पावर्स है, टू बी वेरी प्रिसाइज त्रिपाठी जी, अरेस्ट करने से लेकर क्वेश्चनिंग करने के वैसे पावर सीबीआई के पास नहीं है, तो उससे ज्यादा सशक्त एजेंसी है। और फिर आईटी, सीबीआई, ये और इसी तरह ईडी भी केंद्र की स्वायत्त संस्था है, ये चीप पब्लिसिटी करके या फिर चीजों को सनसनीखेज बनाकर क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्यों इस प्रकार की बातें हो रही है। वो किसको बचाएंगे? सरकार आपकी, वो किसको बचाएंगे? देखिए त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि जो मीडिया सर्कल्स में नाम घूम रहे हैं बहुत सारे, कि ये लोग भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं भ्रष्टाचार में। उसमें कांग्रेस के कौन कौन नाम है आप भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते अभी, जब तक हम नहीं जानते गुलरेज साहब, आप बोल दीजिए। मैं भी नहीं बोल सकता तक के जांच एजेंसियां उसको क्लियर नहीं रखती हैं। जब श्वेत पत्र रखेंगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, तभी कुछ कह सकते हैं। तो ऐसा लगता है उन लोगों को बचाने के लिए, उन कांग्रेसियों को बचाने के लिए एक सनसनीखेज ड्रामा किया जा रहा है और पब्लिसिटी की जा रही है। चलिए, सीबीआई से इनको तकलीफ है ना, सीबीआई से तो ये एंट्री बैन कर देते हैं सीबीआई की तो अपने राज्यों में। आप खोल दीजिए ना, अगर कह रहे हैं सीबीआई भी जांच कर ले। नहीं, ये आप ये बताइए त्रिपाठी जी, जब केंद्र की 2-2, 3-3 एजेंसियां लगी हुई हैं, तो क्या इनके हिसाब से सब चीजें होंगी? जी चलिए, ये कौन सिद्ध है? कुंदन जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन कुंदन जी उसके पहले आशीष जी से एक सवाल करें। आशीष जी, ठीक है, विपक्ष इस तरह प्रदर्शन करता रहता है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो मैंने देखा है सदन में, आपने भी देखा, कभी तख्ती लेके आ रहे हैं, कभी अलग अलग नाटक वो भी कर रहे थे विपक्ष का, ये जो भी हो रहा। लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ा विपक्ष इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। लेकिन वही सवाल उठ रहा है कि उपनेता एक दूसरे पूर्व परिवहन मंत्री के ऊपर निशाना साधे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष दूसरे परिवहन मंत्री निशाना साधे हुए हैं, और इन स्थितियों के बीच में ईडी जब जांच कर रही है तो सीबीआई क्यों रहे? हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, बड़ी बारीक जांच के लिए विख्यात है, ये तो है ही।
और दूसरी की संस्था है, और सीबीआई को लेकर भी इसको लेके गुलेरिया साहब ने पूरी लिस्ट बता दी जहां जहां इनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी निकला है ये दूसरे के प्रकरणों के लिए जब यहाँ पर जांच होती है, और यहाँ अगर किसी मामले की जांच करनी होगी तो सरकार को इसकी सिफारिश करनी होगी। तो ये चीजें हैं। लेकिन जो ये सौरभ शर्मा का जो मामला है, इसमें ये बात सही है कि इस बार विधानसभा के सत्र में सदन के अंदर और सदन के बाहर दो अलग अलग चीजें दिख रही हैं। विपक्ष जो है दो तरह की भूमिका का निर्वाह कर रहा है इसमें। बाहर जो है वो ज्यादा, अब इसको क्या कहें, मतलब ज्यादा सक्रिय है, रचनात्मकता भी बाहर ज्यादा दिखाई जा रही है। और जो बाकी एक है वहां पर अभी विपक्ष को और काम चला है। मामले पे, सौरभ शर्मा मामले पे बात हुई, सरकार ने दिया बहुत आई है, लेकिन इस पर और अभी रखनी चाहिए, रख सकते हैं, रख से काम करना चाहिए यदि उसको लगता है कि इस तरह। दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष का आरोप है कि कई चीजें सामने नहीं आ रही हैं, तो ये कुछ आम लोगों को भी ऐसा लगता है बहुत सी चीजें सामने नहीं आई। 2 महीने इस बात को लगभग हो गए। तो एक इतने बड़े मात्रा में सोना, इतना बड़ा कैश, जो चीज़ें हैं, हालांकि ईडी लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन देखिए इसमें ऐसा लगता है कि सौरभ शर्मा जो है वो सौरभ शर्मा अकेले इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे कर लेगा जब तक उसको बड़ा तंत्र का सहयोग नहीं होगा। कैसे कोई खड़ा कर लेगा, कारोबार करने निकला और वो, तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उलझता है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो चीज़ें बहुत सारी चलती हैं, सब लोग समझते हैं। तो या जो इनके मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, उस तरह की कोई चीजें से अलग हट के देखें तो जो तंत्र चलाने वाले ऑफिसर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इस प्रकरण में क्या है। जैसे ये बात आती थी कि सौरभ शर्मा अपने हिसाब से पोस्टिंग कराता है, सौरभ शर्मा के दस्तखत से पोस्टिंग होती है क्या? तो वो चीजें सामने आना चाहिए। हो सकता है बन सकती हो आगे, अगर जब ये जांच बढ़ेगी, अभी भी आए हैं, तो यहाँ पर अगर ज्यादा अच्छे से मुझे लगता है काम किया जाएगा तो विपक्ष इस नतीजे पे पहुंचे। तो पुलिस अकेली भी जांच कर सकती है यदि पुलिस चाहे तो इन सारे प्रकरणों में, लेकिन चूंकि अब इसमें केंद्र की एजेंसियां इन्वॉल्व हो गई हैं, तो मुझे लगता है ईडी अगर जांच सही दिशा में कर लेगा, चीजें सामने आएंगी, भले देर सवेर से सामने आए, यदि सही दिशा और सही मूल्य होगा तो। वरना सीबीआई करे या कोई भी जांच करे, बात तो वही होती है। बहुत सारे प्रकरण पहले भी हुए हैं। तो जी 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 जी, जी। कुंदन जी, अभी जांच चल रही है, थोड़ा जल्दी नहीं आप लोग कह रहे हैं कि बताया जाए, जांच चल रही है। और जब भी इस तरह बड़े प्रकरण की जांच होती है तो बहुत गोपनीय रखी जाती है। अभी आपको कैसे बता दें कि किसका सोना था, किसका पैसा था, उनके सामने होगा। अब हो सकता है और इसके तह तक जा रहे हों, और अभी अगर ओपन हो गया, जर्नलिस्ट भी, पत्रकार भी बहुत अंदर तक लगे हुए हैं कि किसी तरह मालूम कुछ पड़े, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा। तो आपको नहीं लगता है कि प्रतिपक्ष में होने के नाते थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, इससे जांच भी प्रभावित होगी? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से इसके अंदर अगर कांग्रेस की ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। हम लोग पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस सरकारों के अंदर रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रहते हुए, उसमें से कुछ की जांच जो है अलग अलग एजेंसियों ने की। एक व्यापम, तो भैया विख्यात आपकी 15 महीने सरकार थी, आपने क्यों नहीं एक्सपोज कर दिया? देखिए 15 महीने बहुत होते हैं। 15 महीने की सरकार थी, उसमें जांच की कार्रवाई और दूसरी चीजें, बिंदुओं को लेके, लेकिन उसी बीच में खरीद फरोख्त पार्टी ने सरकार गिराने का पाप किया था। ये पूरे प्रदेश ने और पूरे विश्व ने कहा कि 35 करोड़ रुपए में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीदा गया, दबाव डाल के। नाम लिया, दूसरी और घपले का नाम लिया, टेंडर घोटाला नाम लिया। 15 महीने, यहाँ तो अभी 2 ही महीने हुए हैं, उधर व्यापम में आप 15 महीने रहे। वही तो डर था भारतीय जनता पार्टी को कि माननीय कमलनाथ जी तेजी से उन चीजों को करवाने का काम कर रहे थे। उनको यही डर था भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को, और बहुत सारे सरकार के अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स को भी, जो उसके अंदर शामिल थे, उन लोगों को सबको साथ में डर था, राजनेताओं के साथ साथ। तब ये सरकार गिराने का षड्यंत्र करके व्यापम का भेद न खुल जाए, सरकार को गिराने का काम किया। मैं वही उसी और कमलनाथ जी मकान नहीं अलाट कर रहे, और वो गिरा बीजेपी सरकार रही है, सिंधिया जी ने गिराया ना, आपके ही नेता ने। देखिए निश्चित रूप से हमारे यहां से बहुत सारे नेताओं ने गद्दारी करके और बिक के सरकार गिराने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की थी। सबसे बड़ा पाप तो भारतीय जनता पार्टी ने किया।
और ये गुजरात के अंदर भी किया, कर्नाटका के अंदर गुजरात भी किया, और देश के अंदर जहां जहां इनको ऐसा लगता है वहां पे ये खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं। पंजाबी जहां भी मध्य प्रदेश के अंदर बड़े घोटाले घपले उजागर होते रह गए। मामला है, आप चाह रहे हैं कि इतने बड़ा घोटाला है, इसको 2 महीने 15 महीने रहे, आप कार्रवाई करते रहे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, विश्वविख्यात का पूरे विश्व ने इसको देखा। 8-9 महीने कितना खैर इसमें आज तक उसकी जांच कहां तक पहुंची है ये आज तक कोई बताने को तैयार नहीं है। उसके अंदर जो लोग दोषी थे आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिता वो लोग जेलों के अंदर गए और जिन्होंने वापम के अंदर माल कमाया, जिन्होंने इन लोगों को ठगने का काम किया, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके चुनाव छोड़ दिया, 8 महीने रहे, 8 महीने 9 महीने बहुत निश्चित बोलने के लिए। कमलनाथ जी बहुत तेजी से जांच करवा रहे थे, यही पहले खुला ही ट्रेंडिंग जिन खुलने वाला था, और सिंधिया जी को मकान तक अलॉट नहीं किया, करते रहे। देखिए, समय लगता है किसी जांच को आगे बढ़ाने में, सड़क पे आ जाए बोले तो बोले आ जाओ। पिछले 2014 से वो मामला पेंडिंग था, इतना बड़ा मामला था, कोई छोटा मामला नहीं था और विश्वविख्यात मामला था। उसके अंदर लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, जिनको मतलब जो है रोजगार मिलना चाहिए, आज भी भटक रहे हैं और जेलों में। गुलरेज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुलरेज साहब। देखिए त्रिपाठी जी, इन्होंने कहा कि गुजरात में सरकार में ऑब्जेक्शन कर लिया, हमने कहा पूछा गुजरात में गलती से कहा गया, स्लिप ऑफ टंग। मैं कंप्लीट कर दूं ना, इनकी बात कंप्लीट कर सकता। खजूरिया और खजूरिया के विषय में बात कर रहे थे। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से भाजपा की सरकार गिराई थी और 40 विधायकों को खजुराहो में लेकर आए थे जब दिग्विजय सिंह मुख्य भाजपा के तोड़ के, तो ये शायद उन दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे गुजरात के लिए। और ये बातें करते हैं फिर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ली थी किसी कांग्रेस सरकार को उल्टा नहीं टांगते हो, तो या तो आप झूठ बोल रहे थे, आपकी सरकार नपुंसक है। अब मैं कुंदन पंजाबी से पूछता हूँ कि आप झूठे, आपकी सरकार नपुंसक थी। देखिए, कौन और कौन नहीं है ये जनता तय करे। नपुंसकता में ही सरकार गिराने का काम किया था, तो ये सरकार को चलने देते और हम टांगे भी दिखाते उन लोगों को। लेके जा रहा हूं कि अगर कमलनाथ उनके दोषियों को, उनके आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी को भी उनके लोग, हमारी जनता भी सुन पाएगी। जी गुलरेज साहब, आपने हर चुनाव में आप नपुंसक साबित होते हो। पंजाबी जी, मैं तो आपको यहाँ पे चैलेंज करके और बोल के जा रहा हूं कि अगर ये 15 महीने की सरकार के बाद में बाकी तो आपको कांग्रेस की कमलनाथ, आपने हुई सरकार को, लोकप्रिय सरकार को, कमलनाथ जी की सरकार को, पंजाबी तो सुने, उपचुनाव में जूते खाए। और आप जी कमलनाथ की बात कर रहे हो, अरे उनके नाक के नीचे क्या चल रहा मालूम नहीं था। वो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैनेजमेंट गुरु हो, ये गुरु, खुद कुछ को मालूम नहीं था। वो कहते थे चलो 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 चलो, विधायक करते थे। तो उनको आप खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने का काम करेंगे। सरकार को 35-35 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में यही बात है। तो मत कोई नया काम नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस आजादी हुई है सड़कों को गिराने की। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर विधायकों को खरीदने का काम किया। और गुलेज जी, आपका ये दावा कहां तक है? आज इस प्रदेश के अंदर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार, करप्शन, घपले, घोटाले, यही चलिए गुलरेज साहब, हमारा समय समाप्त हो गया है। गुलरेज साहब, पंजाबी जी, सार्थक बहस मुझे नहीं दिख रही है। होती है सत्ता, मतलब उसके हाथ में होती है। आपने चुनी 4 सरकार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक साथ गिराई थी, उसका कारण क्या था? उस पर भी प्रकाश डालिए। उसका कारण क्या? एक बहुत बड़ा कारण था, उस पर जरूर प्रकाश डालिएगा। इस पे उसमें जरूर निश्चित कारण तो सरकार कुछ भी देती थी। कारण आपने सांप्रदायिक तनाव की कही और सरकार गिरा दी चुनी हुई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी वैसी धारा लगा और उसी चलिए ऐसा नहीं है, थोड़ी करी थी। अरे भाई पंजाबी जी, मैं आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश सुंदरलाल पटवा की सरकार, भैरव सिंह शेखावत की सरकार राजस्थान में, कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में, और प्रेमचंद धोबल सरकार हिमाचल प्रदेश। तात्कालिक परिस्थिति अपनी अपनी जगह होती है। सरकार को चलता करने की तात्कालिक जरूर बताइए। चलिए बताना, आपने बता भी तो दिया। सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगा के आपने गिरा दी थी सरकार। क्या ये जो भी परिवहन मामला है, जो भी का पटाखे यूं ही होगा या इसका परिणाम भी आएगा?
देखिए क्योंकि अगर ईडी इस मामले पे जांच करा है तो कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पर ईडी को पहुंचना चाहिए, क्योंकि 2 केंद्रीय एजेंसियां इस पर इन्वॉल्व हो गई हैं। और अगली बात ये भी इसमें है कि भ्रष्टाचार का जो मामला है, अगर कांग्रेस को 15 महीने लगते हैं इसी मामले को चढ़ाने के लिए, तो 2 महीने में कांग्रेस यहाँ बेसब्र क्यों हो रही है। लेकिन कहूँ कि 2 महीने ये उस समय भी लागू होते थे और आज भी होते हैं, तो आज की जो सरकार है उसको 2-2.5 महीने में टाइम फ्रेम में चीजें कर देनी चाहिए। ये प्रकरण इसी तरह चलेंगे जैसे कांग्रेस ने कहा था कि हम भाजपा के घोटाले उजागर करेंगे, 15 दिन नहीं सामने आए, उसके बाद भाजपा ने कहा हम कांग्रेस के घोटाले उजागर करेंगे, वल्लभ भवन दलालों का कहा गया, वो कोई मामले 3.5-4 साल सामने नहीं आए। तो ये चीजें कर्मकांड की तरह चल रही हैं। बेहतर ये होगा कि ये सरकार ऐसी इच्छा शक्ति दिखाए कि ये मामला सामने आए, फिर चाहे उसमें कोई भी। और आशीष जी, कमलनाथ जी की सरकार खुद कमलनाथ जी ने गिराई है बीजेपी ने? नहीं, उसमें तो साफ तौर पे था कि उनके दल का असंतोष अंदर उस वक्त जो पैदा हुआ था वो ज्यादा इन्वॉल्व और लपक लिया जी। भूपेंद्र सिंह जी वाला मकान उन्होंने मांगा था, सिंधिया जी ने मांगा था, वो तक अलाट नहीं किया था। खैर, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज साहब आपका, कुंदन जी आपका, आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को शायद इस बात का एहसास है कि सदन के भीतर उनकी संख्या सत्ता पक्ष से लड़ाई में नाकाम साबित हो रही है। शायद इसलिए बीते कुछ महीनों में कांग्रेस ने सदन सड़क का प्रदर्शन का नारा बुलंद कर मोर्चा संभाल रखा है। सदन में बार बार वॉकआउट करके अपना विरोध जताने वाली कांग्रेस सड़कों पर भी नजर आ रही। कभी बीन लेकर प्रदर्शन होता है तो कभी काले कपड़े पहनकर कांग्रेस कभी शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए वाटर कैनन के बौछारों के बीच अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद कांग्रेस बरेलवी के उस शेर को आत्मसात कर रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि असूलों पे जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। शायद कांग्रेस भी ऐसा ही कुछ कर रही है, मगर बीजेपी के प्रत्युत्तर भी उसी तरीके से दे रही है। आज के लिए